तो इमाम अली मुकाम समझ गए। पूछा, हुर तूने रास्ते में पड़ाव नहीं किया, रुका नहीं, आराम नहीं किया, पानी नहीं पिलाया? हुर कहने लगे कि आप तक जल्द से जल्द मैं पहुंचना चाहता था, इसलिए नहीं रुके। इमाम हुसैन ने पिछली मंजिल अशराफ जो थी उस पर 4 गुना जायद पानी स्टॉक करवा लिया था। अब मेरे इमाम ने कहा, अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम को, क्या अब्बास ये 1000 सिपाही है, अपना पानी इन्हें पिला दो। 1000 सिपाही को अब्बास अलमबरदार ने नौजवानाने अहले बैत के साथ पानी पिलाया। फिर मेरे इमाम ने कहा, पानी अब है, ये सारा पानी इन जानवरों को पिला दो, बेजुबान है, प्यासे है। इमाम ने जो पानी भरा था वो सारा पानी उनके घोड़ों को भी पिला दिया। एक तरफ देखें, वही जालिम जिन्हें मुकामे अशराफ का भरा हुआ पानी मंजिले जी हसम पर इमाम खुद पिला रहे हैं। आने वाले चंद दिनों के बाद वही लश्कर इसी इमाम का पानी बंद कर रहा है। ये अपने अपने किरदार की बात होती है, अपने अपने ज़र्फ की बात होती है, अपनी अपनी तरबियत की बात होती है, अपनी अपनी तालीम की बात होती है कि किसने अपने घर से क्या सीखा है, किसने अपने रहनुमा से कौन सी तालीम ले रखी है। इमाम की सारी तालीम और तरबियत मौला अली और रसूलुल्लाह की गोद में हुई थी। लिहाजा इमाम किसी के हैवान को भी प्यासा नहीं देख सकते थे, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन का नवासा है। अपना सब कुछ लुट जाए, कुर्बान हो जाए, किसी दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इमाम ने पानी पिला दिया। अब हुर चूँकि रुकने आया था, इमाम अली मुकाम ने कहा, मैं हुसैन रुकने वाला नहीं हूँ। आप घोड़े पर सवार हो गए। हुर ने लगाम पकड़ी। अरबों में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी थी, किसी की लगाम पकड़ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे अरबी ज़ुबान में एक मुहावरा है, उस मुहावरे में कहा कि तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए। हुर ने मुहार छोड़ दी, लगाम छोड़ दी, और लगाम छोड़ के पीछे हट के कहने लगा, ए हुसैन, अगर कोई और होता तो मैं उसकी गाली का जवाब गाली से देता, लेकिन खुदा की कसम तेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं है, मैं तेरी माँ को कह नहीं सकता। और दूसरी रिवायत ये बयान होती है, हुर ने लगाम छोड़ के पीछे हट के कहा, हुसैन अब मैं तेरी माँ का नाम भी नहीं ले सकता, इसलिए कि खुदा की कसम सारी जिंदगी बगैर वजू के मैंने तेरी माँ का नाम नहीं लिया। ये अदब हुर कर गया। था दुश्मन, आया दुश्मन की तरफ से था, लेकिन यहां आके सय्यदा कायनात का जो अदब उसने किया कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, ताने का जवाब ताने से नहीं दिया, मुहावरे का जवाब मुहावरे अरबी से नहीं दिया। उसने सय्यदा कायनात के चेहरे को देखा कि मैं फातिमा को ये नहीं कह सकता, ए हुसैन जो तूने मेरी मां को कहा है। रब ने उसकी ये अदा पसंद कर ली, ऐसी पसंद कर ली कि इस्लाम की तरफ से पहला मुजाहिद इमाम हुसैन की तरफ से लड़ने वाला यही हुर था। रोकने वाला भी ये है, करबला तक ले जाने वाला भी ये है, और इस्लाम की तरफ से पहला शहीद भी यही है। करबला के 72 शहीदों में पहला शहीद भी हुर है। जब इमाम अली मुकाम ने खिताब किया, किसी का दिल न बदला, इस हुर का दिल बदला। घोड़ा दौड़ा के आगे आया और आके मुआफ़ी मांगी और पूछता है, हुसैन इब्ने अली, करबला के मैदान में क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? इस वाक़े को मैं यहाँ रोक कर मुकामे जी हुस्म से करबला तक सफ़र जो है, इसमें कई और मंजिलें आई। चलते चलते हुर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आखिर एक मुकाम आया जहाँ हुर ने कहा
कि ए हुसैन, इस तरह करते हैं कि दिन को सारा मैं और तू मुज़ाकरात करते रहते हैं, रात जब अंधेरा छा जाएगा तो तुम रात के अंधेरे में अपने घर वालों को लेके वापस चला जाओ। जब मेरी फौज सो जाए आप वापस चले जाएं, दिन को हम मुज़ाकरात करते रहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है। सारा दिन बातचीत होती रही, कई नशिस्तें हुई, नमाज़ों के वक्फे, कभी खाने के वक्फे, और चला जाता, फिर बातचीत के लिए आ जाता। रात का अंधेरा छाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवारियों से सामान अभी उतारा नहीं था, सामान अभी ऊपर ही था। रात को सवार हुए, काफिला चला दिया। सारी रात ये काफिला चलता रहा। सुबह जब हुई, रोशनी फैली, क्या देखते हैं कि जिस जगह से चले थे अभी वहीं हैं, 1 इंच भी सफर आगे नहीं बढ़ा। हुर का लश्कर 1000 का सामने मौजूद। हुर दौड़ते हुए आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, आके पूछते हैं कि इमाम, क्या आप रात को गए नहीं थे? इमाम ने कहा चलो आज चले जाएंगे। सारा दिन फिर बातचीत होती रही, मुज़ाकरात होते रहे। रात जब अंधेरा छा गया तो फिर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हुए, रात के अंधेरे में फिर निकल पड़े हुए। सारी रात काफिला चलता रहा, सफर जारी रहा। सुबह हुई, देखते हैं फिर वही मैदान। हत्ता कि तीसरी रात फिर यही अमल हुआ। 3 रातें मेरा इमाम सारी रात काफिला लेके चलते रहे, लेकिन उस मैदान से निकल न सके। अब जब ये मामला हुआ, इमाम पूछते हैं, लोगों बताओ इस जगह का नाम क्या? लोगों ने बताया कि इसका नाम है गादरिया। आपने कहा कोई और नाम, चूंकि गादरिया इमाम के जहन में नहीं था। किसी ने बताया इसका नाम है बनु साद, इस जगह का नाम। इमाम ने कहा कोई और नाम। एक और नाम बताया गया, इस जगह का नाम है तुफ। ये सारे एक ही जगह के नाम हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम। नाम एक और बताया गया, शत्तुल फरात। इमाम ने कहा नहीं, कोई और नाम। अब बताया गया इसका नाम है। जो ही करबला का इमाम ने नाम सुना, इमाम अली मुकाम ने फरमाया मेरे नाना ने सच फरमाया था, यही वो जगह है जहां हमने जाम शहादत नोश करना है। हम इस जगह से बाहर कैसे जा सकते हैं? अब इमाम ने हुक्म दे दिया कि सवारियों से सामान उतारो, खैमे लगा दो। पूछा ये जगह किसकी है? बताया गया ये साथ ही एक कबीला है, थोड़े फासले पर, कबीला बनु साद। वहाँ कबीला बनु साद के लोग आबाद हैं, ये जगह तो उनकी है। इमाम अली मुकाम ने अपना बंदा भेजा कि जाओ उनके मर्दों को बुला के ले आओ। अब कबीला बनु साद के मर्द आए। इमाम अली मुकाम पूछते हैं ये जगह किसकी है? कहने लगे हमारे कबीले की है। मुश्तरका जगह थी जिसे हम कहते हैं देश अमलात। इमाम ने कहा मैं इस जगह को खरीदना चाहता हूं, कितनी जगह चाहिए? इमाम ने कहा 4 मील जगह चाहिए। कितनी जगह? 4 मील जगह खरीदना चाहता हूं, कीमत बताओ। उन्होंने अपने मुंह से रकम मांगी कि हमें 20,000 दिरहम दे दें। कितनी रकम मांगी? 20,000 दिरहम उन्होंने मांगे। इमाम अली मुकाम ने हजरत अब्बास अलंबरदार को कहा कि जाओ खैमे से 60,000 दिरहम लेके आओ। गाजी अब्बास 60,000 दिरहम पेश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको दिए 20,000 दिरहम और कहा ये तुम्हारी जगह की कीमत है, ये 4 मील का करबला का खित्ता ये हुसैन ने तुमसे खरीद लिया। उन्होंने कहा कीमत हमने वसूल कर ली, ए हुसैन हमने ये इलाका आपको बेच दिया।
तो 4 मील करबला की सरजमीन मेरे इमाम ने 20,000 दिरहम देकर खुद खरीद ली। अब अंदाजा करें, जो रसूल बशारतें देते रहे, इमाम जानते थे अपनी शहादत का, अपने मज़ार की जगह, अपने गिरने की जगह, अपने खून की जगह, जहां आपकी औलाद शहीद होनी थी, वो इमाम ने अपनी जिंदगी में खुद खरीद ली। ये किसी और की जगह ना रही। 20,000 दिरहम खरीदने के बाद मेरे इमाम ने 20,000 दिरहम उन्हें और दिए। कहा ये 20,000 दिरहम है, 10 मुहर्रम को आ जाना, शाम को हमारे यहाँ लाशें होंगे, ये तुम्हारे तजहीज़ो तकफीन का खर्च है, कब्रें खोदोगे, दफन करोगे, ये 20,000 खर्चा ले लो। 20,000 इमाम ने फिर और पकड़ाए, ये 20,000 और पकड़ो, हमारी जियारत करने वाले जो लोग आए 3 दिन उन्हें मेरी तरफ से खाना खिलाते रहना। अंदाजा करें, ऐसा सखी, ऐसा लजपाल, इसे हुसैन कहते हैं। 20,000 दिरहम देकर जगह खरीद ली, 20,000 दिरहम तजीज़ तकफीन के भी दे दिए, 20,000 जो आएंगे वो इन पे बोझ ना बने, उनका खर्चा भी दे दिया कि 3 दिन खाना खिला देना। वो इमाम का 20,000 आज भी करबला में जो जाता है इमाम हुसैन का लंगर खा रहा है। किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में आके हुसैन का लंगर खाए। वो 20,000 दिरहम हुसैन का क़यामत तक खत्म नहीं होगा। और जमीन पर कोई इतना बड़ा लंगर नहीं, इतना बड़ा दस्तरखान नहीं जो कहीं सजा हो, बिछा हो, जो इमाम हुसैन का बिछा हुआ है। शक है, उधार लेके जाओ करबला देखो, ये आपका लिया हुआ उधार का पैसा इमाम हुसैन आपको वापस लौटाएगा। मैं किसका नाम ले रहा हूं? अगर कोई तौफीक नहीं रखता करबला जाने की, हुसैन इब्ने अली की औलाद ये कह गई है, हुसैन की तरफ से ऐलान है कि कर्जा लेके भी करबला में आ जा, कर्जा तेरा मैं अदा करूंगा। 80 किलोमीटर के दस्तरखान लगे हुए हैं। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर का फासला। आप जिस भी एयरपोर्ट पर जाके उतर जाएं, मसलन मैं गया, मैं नजफ एयरपोर्ट पर उतरा था, नजफ से लेके करबला तक जिस रास्ते में भी बंदा जाए, सारे रास्ते में दस्तरखान बिछे हुए हैं, लोग खाने के इंतजार में खड़े हैं पका के कि इमाम की जियारत करने वाला तू यहां आ। खुदा की कसम मंजर देखने को मिला कि लोग वहां पहुंचते हैं, आगे जो इंतजार में लोग खड़े हैं वो उनकी जूतियां अपने हाथों से उतारते हैं, जूतियां संभाल के रखते हैं। वो लोग बैठते हैं, पानी लेके आते हैं, हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह धुलाया जाता है, बंदा बैठता है, उसके पांव दबाने लग जाते हैं, तू पैदल आ रहा है, थक गया होगा। फिर खाने खिलाए जाते हैं, अनवाओ अकसाम के खाने हैं, किसी बंदे से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। बल्कि मैंने तो वहां जो मंजर देखा, वो देख के मंजर मैंने वहां अपने एक दोस्त को ऐसे ही अजराए मजाक ये कहा था कि यार पाकिस्तान के शिये परले दर्जे के डूम और मुसल्ली हैं, इन शियों को देखा जाए दिल करता है बंदा शिये ही हो जाए। खुदा की कसम, इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, कोई नफरत किसी बंदे में नहीं है। और जिस बंदे से बंदा बात करे वो आगे से पहले रो पड़ता है कि तू आया कहाँ है, हाथ जोड़ता है, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। बंदे पहले रोते हैं, बाद में बात करते हैं। मैं चूंकि शुद्ध बहुत थोड़ी बहुत अरबी की थी, जानता था, मुझे कहा गया इनसे बात करके पूछें। जिस बंदे से बात मैं कर रहा था 22वें ग्रेड का अफसर था, मुझे नहीं पता था बाना साहब कि ये कौन है। जब मैंने पूछा, बात की, अब उस बंदे ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। उसने कहा नहीं, हमारा ऐसा निज़ाम नहीं है, हम सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाने से पहले हुसैन की ड्यूटी दे के जाते हैं, यहाँ नौकरी करके जाते हैं,
जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो मैं हर रोज़ 3 घंटे यहाँ खड़ा होता हूँ। जितने ज़ायरीन आते हैं उनकी जूतियाँ सीधी कर करके रखता हूँ, उनका सामान रखता हूँ। जब वापस आते हैं तो उनकी अमानत उनके सपुर्द करता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह हमारे मज़ारात दाता साहब आप जाए ना तो आप जूतियों के पैसे देंगे, 10 रुपये 20 रुपये जमा कराते हैं ना, जूतियाँ अपनी देते हैं, पैसे नहीं देते। तो वहाँ आप जब जाएं, मौला अली का मज़ार हो तब भी, मौला हुसैन का मज़ार हो तब भी, जितने ऐम्मा अहले बैत अतहार के मज़ार हैं, सब मज़ारात पर किसी एक मुकाम पर भी पैसे नहीं देने पड़ते जूतियाँ संभालने के लिए। नौकर हुसैन के खड़े, मौला अली खड़े, हर जगह ले रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा, इमाम ने ख़रीद ली, इमाम ने पैसे दिए, वो पैसा आज तक चल रहा, अल्लाह ने उसमें बरकत इतनी पैदा कर दी। हज़रात गिरामी कदर, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में उतर गए। 2 मुहर्रम के बाद अब हर रोज़ एक सिलसिला शुरू हो जाता है, हर रोज़ एक सिलसिला शुरू होता है कि लश्कर आ रहे हैं, बड़े बड़े लश्कर आते हैं। इधर हुसैनी भी देखते हैं, उधर यजीदी भी देखते हैं, वो कोई लश्कर आ रहा है। आस तो होती है ना कि शायद कोई हमारे लिए आया, लेकिन जितने लश्कर भी आए, हर लश्कर के पास यजीद का ख़त होता। उस ख़त में लिखा होता, हुसैन इब्न अली को कह दो यजीद की इताअत की बैत कर ले, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। इमाम आगे से इनकार कर देते। जो लश्कर आता इसी तरह का पैगाम लेके आता, हत्ता के लश्कर जमा होते होते बाज़ रवायात मोहतात जो कम से कम अदद बोले गए हैं, वो भी 40,000 का लश्कर जमा हो गया, 44,000 का लश्कर जमा हो गया। और बाज़ों ने 9 लाख तादाद बयान की है कि 9 लाख लश्कर करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ आके जमा हो गए। उधर इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो अफराद हैं, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बच्चियां हैं, मरीज भी हैं, आल औलाद हैं, सारी कुल तादाद रला मिला के 120 अफराद बनते हैं बस। और बाज़ों ने बयान किया कि नहीं, 90 टोटल तादाद थी इमाम के साथ जो लोग थे। हत्ता कि 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम को एक कार्रवाई हुई, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा गया कि हुसैन इताअत कबूल कर ले, नहीं तो अब ये जो नहर गुजर रही है, इस नहर से तुझे पानी नहीं मिलेगा। नहर पे पैरा लगा दिया गया। वो नहर फरात नहीं है, फरात दरिया है। उस दरिया का करबला से फासला 40 किलोमीटर दूर है। पूरे इराक में 2 ही दरिया हैं, दजला और फरात। दजला बगदाद में बहता है, बगदाद के अंदर अंदर ही चक्कर काट रहा है। फरात दरिया उस जानिब है जिधर करबला है। 40 किलोमीटर दूर से वहां से एक नहर निकली है फरात से, उस नहर का नाम है अलकमा। वो नहर अलकमा करबला से गुजर के जा रही है। उस पर पहरा लगा दिया गया। जगह किसकी थी? खरीदी है हुसैन इब्न अली ने। जब बंदे की खरीदी जगह से पानी गुजर रहा हो तो वो उसका मालिक कौन होता है? उस वक्त वही बंदा होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का हक वही रखता है। लेकिन इन जालिमों ने उस नहर पे पैरा लगा दिया, पानी बंद कर दिया। 7 को पानी बंद हो गया, 8 को पानी बंद है, 9 को बंद है, 10 को बंद है। 8 मुहर्रमुल हराम एक कार्रवाई हुई कि यजीदी लश्कर ने पेशकदमी की।
कि बंदे थोड़े से हैं हुसैन इब्न अली के साथ, अभी जाते हैं मार के आ जाते हैं। कुछ लोग थोड़े तावले हुए सरदार, उन्होंने कहा इब्न साद हमें इजाज़त दे, हम अभी जाते हैं, अभी बस आधे पौने घंटे में खात्मा करके आ जाते हैं। चूँकि सामने बंदे थोड़े थे, इधर बहुत बड़ा लश्कर था। अमर बिन साद क़यादत कर रहा था। शिमर ज़िल जोशन के पास अपना एक ख़त था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से लिखा हुआ कि इब्न साद अगर हुसैन को कत्ल ना करे फौरन उसे माजूल कर दे और क़यादत खुद संभाल ले, सिपा सलार तू बन जा। खौली अपना खत लेके आया हुआ था यजीद की तरफ से कि अगर ये शिमर ये इब्न साद कार्रवाई ना करें कत्ल की तो फिर सिपा सलार तू बन जाना और सारी फौज को तू लीड करना। हर यानी एक पीछे दूसरा तीसरा बंदा खड़ा था कि अगर एक कार्रवाई नहीं करता फौरन माजूल करके दूसरा कार्रवाई कर डाले, दूसरा नहीं करता फौरन माजूल तीसरा कर डाले। इतना एहतमाम किया गया था कत्ले हुसैन का अलैहिस्सलाम। 8 को लश्कर ने पेशकदमी की, बस इतनी कार्रवाई हुई। जब उनको पेशकदमी देखी तो हजरत गाजी अब्बास अलंबरदार से रहा न गया। ये हुसैन का वफादार भाई था गाजी अब्बास। इस बच्चे का इंतजार सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने किया था। ये 2 ऐसे हजरात पैदा हुए दुनिया में कि दुनिया में पैदा होने से पहले इनसे 2 हस्तियों ने प्यार किया और दोनों का प्यार लाजवाब था, बेमिसाल था। हस्तियां भी लाजवाब और बेमिसाल, और प्यार करने वाली 2 हस्तियां भी लाजवाब और बेमिसाल। एक हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, अभी दुनिया में नहीं आई कि अल्लाह ने मोहम्मद से प्यार किया। दूसरी हस्ती अब्बास अलंबरदार की है। अब्बास ऐसा है कि अभी दुनिया में नहीं आया, उसकी मां की अभी शादी नहीं हुई कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा इस अब्बास से प्यार करती है और जिंदगी में अब्बास का पहला कुर्ता, पहला लिबास जो अब्बास ने पहना वो सैयदा ने अपने हाथों से सिलाई किया था और कहा था ये मेरे बेटे उसको पहना देना, वो मेरे बेटे हुसैन का वफादार होगा। हज़रात गिरामी कद्र, इस तरह अब्बास अलंबरदार, अब्बास का माना है शेर। अब्बास का क्या माना है? शेर। ये जो शेर है ना जंगल का, इसके अरबी जुबान में तकरीबन 500 नाम है। कितने? 500 नाम। क्यों नाम बनते हैं? शेर की मुख्तलिफ हालतें बदलती हैं, हर बदलती हालत पर शेर को एक अलग नाम दिया जाता है। मसलन शेर के बच्चे पैदा हो जाएं, शेर गार में हो अपने बच्चों के पास और उसको एक ख्याल आता है कि शायद मेरे मासूम बच्चे हैं, कोई मार ना जाए। इस ख्याल के पेशे नज़र शेर उठ के पहरा देता है, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। बच्चे अंदर सोए हैं, सो रहे हैं और शेर पहरा दे रहा है। इस पहरा देने वाले शेर की इस हालत को देख के इसका नाम बनता है हारिस। हारिस का माना है शेर, लेकिन कौन सा शेर? जो पहरा दे रहा हो। अब शेर को ख्याल आए कि मैं और पहरा, वे जंगल के सारे जानवर तो मुझसे डरते हैं, मैं किसी से क्यों डरूं? छोड़ पहरे को, चुप करके लंबी तान के सो जाए सुकून के साथ कि किसी की जुर्रत नहीं मेरे बच्चों पे हमला कर सके। उस सोए हुए शेर को असद कहते हैं। अब समझ आई कि बिस्तर पे सोया असदुल्लाह कौन है? हिजरत की शब बिस्तर पे सोया असदुल्लाह कौन है? उसे असद कहते हैं। फिर जब शेर जागता है तो कभी एक आंख खोलता है, कभी दूसरी खोलता है जाग रहा, लेकिन आंखें उसकी बंद होती हैं। इस हालत को ज़ैगम कहते हैं। अब शेर जाग गया, उठ जाए और उठ के बैठे। अब जागा हुआ शेर है, कुछ प्लान कर रहा है कि मैं उठूं, बच्चों के लिए खुराक लाऊं, शिकार करूं। इस हालत को जरगाम कह देते हैं।
कि तैयार हो रहा है। तैयार हो के जब निकले और चल पड़े शिकार के लिए, इस चलते हुए शेर को जब शिकार देख लेता है और दौड़ता है, धाड़ता है, पंजा उठाता है, उस वक्त इसे हमजा कहते हैं। इस शेर की हालत को क्या कहते हैं? हमजा कहते हैं। अब शेर जानवर पे पहुंच गया, उसने जिस जानवर को भी पकड़ा, मसलन हिरनी आ गया है, पकड़ता है, मुंह रखता है, उधर पंजा रखता है, चीर फाड़ देता है, उस वक्त उसे हैदर कहते हैं। वो हैदर हो गया जो चीर फाड़ डाले, उस शेर को हैदर कहते हैं। हजरात, ये सारे शेर की हालतें हैं। ये जंगल के सारे शेर मुख्तलिफ हालतें बदलते रहते हैं। और याद रख ले, शेर होकर जिस शेर से डर जाए उस शेर को अब्बास कहते हैं। ये जंगल के सारे शेर जिस शेर से डर जाएं, शेर खुद भी तो है ना, शेर भी शेर से डर जाता है, वो जिस शेर से डर जाएं उस शेर को अब्बास कहते हैं। अब्बास का माना भी शेर, हमजा का माना शेर, हारिस का माना शेर, असद का माना शेर, जैगम का माना शेर, जरगाम का माना शेर। ये उसकी मुख्तलिफ 500 नाम हैं शेर के, लेकिन चंद एक चखा दिया थोड़ा सा, एक देग में से थोड़ा सा जायका के चलो पता चल जाए कि अगर इस पे ही बंदा बात शुरू कर दे अब्बास का माना क्या और नाम कैसे निकला बना, तो वक्त यहां सारे 10 दिन इधर ही लग सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब्बास फिर 8 को देखते हैं कि लश्कर यजीद ने पेशकदमी की, अब्बास से रहा न गया। ये वो शेर है जिससे शेर डरते हैं। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, तलवार लेके आगे बढ़ते हैं, अशकिया की फौज आगे बढ़ रही है, पेशकदमी कर रही है, पूरा लश्कर है जो पेशकदमी कर रहा है। अब मेरे अब्बास का ये देखें अंदाज, सारा अरब जानता था अली के इस बेटे को। अब उस बात से पहले जरा समझ लें अब्बास कैसा था। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठते, रकाब के अंदर पैर रखते तो घुटने आपके घोड़े के सर से आगे चले जाते थे। अब जरा तस्वीर तस्वर में देखिए, आप मोटरसाइकिलों पे तो अक्सर बैठते हैं ना, घुटने कहां तक जाते हैं? टैंकी तक, टैंकी के अद्धा तक चले जा सुन बस। घोड़े पे बैठते हैं, रकाब में पैर तो घुटने कहां चले जाते हैं? घोड़े के सर से आगे चले जाते हैं। अगर ये मेरा अब्बास रकाब से पैर निकाल दे और खुले छोड़ दे पैर, घोड़ा चले तो पैर नीचे घिसटते रहते हैं। अगर अब्बास अपने पांव पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तानी नस्ल के नहीं, इंडियन या बंगाली घोड़े नहीं, अरब के वो घोड़े कद काठ वाले, अब्बास सिर्फ खड़ा हो जाए घोड़े पे बैठा बैठा तो घोड़ा बीच में से निकल जाता आराम से। अब जिस्म आप समझ गए होंगे कैसे थे अली के बेटे। ये अब्बास आगे बढ़े, पेशकदमी जब हुई 8 मुहर्रम को, तन्हा हजरत अब्बास आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के कहा, यजीदियों आओ, मेरा नाम अब्बास है, मैं अली उल मुर्तजा का बेटा हूं, फातेह खैबर का बेटा हूं, मेरे दादा का नाम अबू तालिब है और हुसैन का मैं गुलाम हूं। खुदा की कसम, जिसने अपनी मां का दूध पिया है और जिसकी रगों में बाप का हलाली खून मौजूद है, घोड़ा अब्बास ने दौड़ाया और नीचे आपने एक लाइन लगानी शुरू की। इसे खत कहते हैं, खत खींचा, एक लाइन लगाई, लाइन लगा के कहा, ये अब्बास ने लाइन लगा दी, आओ इस लाइन को जो क्रॉस कर गया उसे मान जाऊंगा। वो पेशकदमी करने वाला जो लश्कर था 9 लाख का, वो उधर ही रुक गया। एक लाइन खाली खींची अली के बेटे ने। और रवायात में आता है कि जब ये खबर पहुंची मदीना तैयबा वाक़े करबला के बाद, तो अब्बास की मां उम्मुल बनीन ने पूछा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हुसैन इब्ने अली को किसी ने शहीद कर दिया हो, इसलिए कि मेरा बेटा अब्बास हुसैन का गुलाम बन के साथ था। रावी ने कहा कि शहीद हो गए। पूछा क्या अब्बास भी शहीद हो गया, मारा गया? उसने कहा हाँ अब्बास मारा गया।
अब्बास की मां पूछती है, बता सामने लश्कर कितना था, कितने लोग थे? बताया गया जी 9 लाख। मां कहने लगी नहीं, नहीं हो सकता, फौरन इनकार कर बैठी कि 9 लाख का लश्कर तनहा अब्बास के लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती, मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि 9 लाख का लश्कर अब्बास को शहीद कर दे, कत्ल कर दे, मार डाले, ये नहीं हो सकता। उसने कहा जी हो गए। पूछा क्या अब्बास की तलवार उसके पास नहीं थी? पूछा तलवार पास थी, तो क्या उसका बाजू नहीं था? जब मां ने पूछा क्या बाजू नहीं था, अब उसने कहा हां वाकई दोनों बाजू उसके काट डाले गए थे। मां पूछती है कि तलवार हाथ में थी, बाजू अब्बास के साथ थे, तो बता उसने तलवार क्यों नहीं चलाई? अब्बास के हाथ में तलवार हो, अब्बास तलवार ना चलाए। अब रावी बयान करता है इसलिए नहीं चलाई कि उधर सैयदा ज़ैनब ने मना किया था अब्बास लड़ाई नहीं करनी, इधर हुसैन इब्न अली ने मना किया था अब्बास लड़ाई नहीं करनी, उससे तो तलवार किसी ने चलाने ही नहीं दी, इसलिए अब्बास शहीद हुए। हज़रात गिरामी 8 को यह वाकया पेश आया। अब्बास खड़े घोड़े पे इंतजार करते हैं कि कोई लाइन क्रॉस करके दिखाए, कोई बंदा भी लाइन क्रॉस नहीं करता। वो जो लकीर लगाई थी अब्बास अलंबरदार ने, कोई भी लकीर क्रॉस नहीं करता। अब्बास घोड़े पे डट के खड़े हैं, हल मिन मुबारिज कह रहे हैं आगे बढ़ो, आओ इंतजार कर रहा हूं, लाइन क्रॉस करके दिखा दो। कोई नहीं बढ़ रहा। इधर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम खेमे के बाहर देख रहे हैं मंजर अब्बास का। आप समझ गए कि अब अब्बास बिफरे हुए शेर की तरह है, ये वापस नहीं आएगा। और एक रवायत में आता है सरकार इमाम अली मुकाम ने एक बंदा भेजा, जाओ अब्बास को वापस लाओ। अब्बास नहीं आए। थोड़ी देर के बाद एक और बंदा पैगाम भेजा, अब्बास वापस आओ। हजरत अब्बास वापस नहीं आए। मौला अली अलैहिस्सलाम बहन ज़ैनब के खेमे में गए और जाके कहा देख अब्बास लड़ने के लिए तैयार हो गए, उसने यजीदियों का रास्ता रोका हुआ, हम लड़ने नहीं आए, हम लड़ने, खुदा की कसम अगर इमाम चाहते तो आका अलैहिस्सलाम का ये ख़ानदान था, क़यामत तक ये जंग ख़त्म नहीं होनी थी, लड़ते रहते। लेकिन चूंकि इमाम लड़ने आए नहीं थे, लड़ना चाहते ही नहीं थे, जो भी आपने जंग की अहले बैत ने अपने डिफेंस में की है, दिफा में की है, अटैकिंग पोजीशन पे नहीं की। पहली मर्तबा 8 मुहर्रम को है कि अब्बास अटैकिंग पोजीशन पे है। सैयदा ज़ैनब को इमाम अली मुकाम ने कहा कि बहन अब्बास को तू रोक, तू बुला। अब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपना बंदा भेजती हैं, जनाब कासिम को भेजा कि अब्बास को जाके पूछ कि सैयदा ज़ैनब तुझे बुलाती हैं, तू खुद आएगा या ज़ैनब खेमे से निकल के तेरे पास आए। बस अब्बास ने इतनी बात सुनी, उन यजीदियों का चलो दफा हो जो मेरी बहन ने अब रोक ली, वापस आ गए। 8 को जंग नहीं हुई। 9 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, पहला टाइम गुजर गया। जो ही जोहर के बाद सूरज ढला, यजीदियों ने आपस में मशवरा किया थोड़ा से अफराद हैं, थोड़े से वक्त में घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगेगा, इन्हें ख़त्म करते हैं ताकि आराम से शाम इधर ही गुजारें, जश्न मनाएं और सुबह कूफे चले जाएंगे। असर के लगभग टाइम अब हमले के लिए फिर निकले। जब हमला करने के लिए उनका एक दस्ता आगे बढ़ा, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जायज़ा लिया, देखा
अब गाजी अब्बास को बुला के पाबंद किया कि गाजी जंग नहीं करनी, हम लड़ने तो आए नहीं हैं। मैं हुक्म देता हूं कि जा इन यजीदियों को कह दे कि एक रात की हुसैन तुमसे मोहलत मांगता है। ये 9 मुहर्रम यानी आज जो रात शुरू है, इस रात की मोहलत इमाम ने मांगी। दिन 9 का गुजर गया, शाम असर के टाइम इमाम उनसे मोहलत मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि यजीदियों तुम्हें पता है कि हुसैन इबादत का बड़ा शौकीन है, शौक से इबादत करता है और मनाजात सारी सारी रात हुसैन अल्लाह के हुजूर करता रहता है। एक रात की मोहलत दे दो, जो कुछ करना है कल सुबह कर लेना। गाजी अब्बास ने मोहलत ली, यजीदियों ने मोहलत दे दी। बड़ी बात है कि उन्होंने मोहलत दे दी, बड़े सही निकले। बस एक ये बात है जो उन्होंने मानी है कि एक रात की मोहलत दे दी। वो रात आज की रात है, इस रात को शब आशूर कहते हैं। ये शब आशूर मोहलत मांगी, इसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है। मुमकिन है आज तक, बल्कि मुझे एतमाद है, यकीन है कि आपने आज तक इस एंगल से कुरान नहीं पढ़ा, ना सुना, ना तफसीर किसी ने बयान की। राज़क साहब, कुरान ने कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। मुफस्सिरीन को उठा के पढ़े, यहां अव्वल के कुरान का लफ्ज शामिल नहीं है। आम माना किया जाता है, तफसीर की जाती है पहली, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। ये कुरान कहां से आ गया? लफ्ज तो है इन्ना अनज़लनाहु। अनज़लना में कई चीजें हैं। अल्लाह आसमान से बादल भी तो नाजिल करता है ना, बारिश देता है। अल्लाह तो कुरान में कहता है अनज़लनल हदीदा, हमने आसमान से लोहा भी नाजिल किया। इन्ना अनज़लनल हदीदा, हमने लोहा नाजिल किया। इसका मतलब है हर वो चीज जो अल्लाह आसमान से भेजे ऊपर से नीचे है उसे अनज़लना कहते हैं। यहां कुरान का नाम शामिल नहीं। एक तफसीर है कि ये कुरान के बारे में है। दूसरी तफसीर अर्ज कर दूं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये रात 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। अब 1000 महीनों के साल बनाएं, आप हैरान रह जाएंगे। 83 साल बनते हैं। कितने साल? 83 साल बनते हैं। जितना कुरान बयान करता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीने करेक्टली बनु उमैया की हुकूमत है। कुरान ने कहा हमने इसे नाजिल किया शबे कद्र में। ये सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के बारे में है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम ये शबे कद्र क्या है? अहले बैत की ये एक रात जो आज की शबे आशूर रात है, बनु उमैया की 1000 महीने की हुकूमत से बेहतर है। कुरान तो पहले ही ऐलान कर चुका है, ये कुरान का ऐलान है। करेक्टली 1000 महीने बनु उमैया की हुकूमत, और 1000 महीनों से बेहतर अल्लाह क्या कहता है? शबे कद्र। वो शबे कद्र ये शबे आशूर है जो अहले बैत अतहार की रात है। ये रात इमाम ने मांग ली। अब ये रात शुरू हुई। आए इस रात पे बात करते हैं और इसी पे ही गालबन आज इख्तिताम हो जाएगा, ताकि कल 10 मुहर्रम है और कल का जो मौजू होगा वो सारा 10 मुहर्रम पे ही हो जाएगा। इस शब को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने बहुत से मामलात किए। मैं शार्ट करते हुए अर्ज करता हूँ कि अपने खैमे में सारे अपने असाब को जमा किया। जमा करने के बाद सारे हालात उनके सामने बयान किए और उन्हें कहा कि देखो ये मामला मेरा और यजीद का है। तुम सारे मेरे दोस्त हो, साथी हो, मेरे असहाब हो, ताल्लुकदार हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बेटे हो। मैं तुम पर राजी हूं। हुसैन इब्न अली अपने साथियों को बुझा के कह रहे हैं मैं राजी हूं,
सवारियां खड़ी हैं, ज़ादे राह मौजूद है, तुम वापस चले जाओ। और मैं इतना राज़ी हूँ, इतना राज़ी हूँ कि क़यामत के दिन नाना जान की बारगाह में तुम सब की सिफारिश करूँगा कि ये मेरे साथी हैं, वफादार हैं, नाना जान इन सब को जन्नत में लेके जाना है। सिफारिश मैं करूँगा। आपने बयान किया, अपने साथियों को कहा, देखो तुम सारे जन्नती हो, तुम्हारी जन्नत की गारंटी मैं हुसैन देता हूं, और तुम्हें कहता हूं वापस मुड़ जाओ, चले जाओ। कोई नहीं उठा। सब ने मिलते जुलते जवाबात ऐसे दिए, हुसैन हम मर तो जाएंगे, जान देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। हत्ता कि हबीब बिन मुजाहिर, मुस्लिम बिन औसजा जैसे सहाबी रसूल मौजूद थे। मुस्लिम बिन औसजा की उम्र उस वक्त 80 साल थी, हबीब बिन मुजाहिर की उम्र 72 साल से ज्यादा थी। ये खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, हमें वापस जाने का कहते हो? खुदा की कसम, अगर हम चले गए क़यामत के दिन आपके नाना के सामने, जब रसूल के सामने जाएंगे, अगर हमसे रसूल ने पूछ लिया कि मेरी सहाबियत में रहने वालों, तुमने देखा नहीं था मैं हुसैन से कितनी मोहब्बत करता था, करबला के मैदान में मेरे हुसैन को अकेला छोड़ के क्यों आ गए? हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हुसैन हम वापस नहीं जाते। हत्ता कि इमाम अली मुकाम ने रवायात में यहां तक भी आता है कि मेरे इमाम ने उस खैमे के अंदर बैठे अपने असहाब को कहा, जरा ऊपर निगाह उठाओ, जब मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी और जमानत दे चुका, अपनी अपनी जन्नत देख लो, और जन्नत देख के बेशक वापस लौट जाओ। सबको कहा जरा निगाह ऊपर उठाओ। जब निगाह ऊपर उठाई गई, हर एक ने जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया। ये हुसैन इब्ने अली का इख्तियार है। आप हैरान होंगे, हैं जन्नत दिखा दी करबला में बैठे बैठे जिंदा लोगों को। तो आओ, शहीद जब मरने लगता है, हदीस में आता है कि उसके मरने से पहले जब उस पर वार चलता है, खून का कतरा भी जमीन पे नहीं गिरता, भी वो जिंदा होता है कि जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता। तो शहीद भी तो देखता है ना, क्या ये शहीद नहीं होने वाले थे? इसी तरह आओ, लाहौर का वाकया है, दाता अली अजहरी पे एतराज हुआ, तेरी मस्जिद टेढ़ी है। ये हुसैन की औलाद से हैं दाता साहिब। जब दाता साहब पे ये एतराज हुआ कि मस्जिद टेढ़ी है, दाता सरकार ने सबको अपने पीछे नमाज में खड़ा कर दिया। सब मौलवी लाहौर के जमा किए। जमा करने के बाद अपनी मस्जिद में मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, कहा लोगों, दाता के पीछे नमाज पढ़ने लगे हो, जब रुकू में जाना पाँव ना देखना, सामने देखना। अब सारे नमाजी रुकू में गए, दाता के पीछे थे, जो ही सामने गर्दन उठा के देखा, सबको काबा नजर आ गया। ये वली की करामत होती है। अगर दाता साहब बेटा होकर सदियों बाद पैदा आके लाहौर के मौलवियों और मुसलमानों को लाहौर की दाता मस्जिद में खड़े होकर काबा दिखा सकते हैं, तो क्या हुसैन को रब ने इख्तियार नहीं दिया कि करबला में जन्नत भी दिखा दे? सबको जन्नत भी दिखा दी। हजरात गिरामी कद्र फिर अपने बेटे अली अकबर को बुला के कहा, बेटा चिराग बुझा दे। चिराग बुझा दिया गया। मेरे इमाम ने कहा, अब कोई किसी को नहीं देख सकता, किसी की कोई पहचान नहीं, अंधेरा है। मैं कहता हूं अंधेरे में चले जाओ, ये मेरा और यजीद का मामला है, मैं तुम पे राजी खुश हूं। हजरात गिरामी कद्र कोई एक भी सहाबी नहीं उठा, सब बैठे हैं। जब चिराग दोबारा जलाया गया, सबकी आंखों में आंसू थे, सब बैठे थे, गर्दनें झुकी थी, और सब ने कहा, हुसैन जान का क्या है, आज नहीं तो कल चली जाएगी, तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, अपनी जानें तुझ पे कुर्बान कर देंगे। पता ये चला कि अगर जन्नत के लिए मर रहे होते तो जन्नत ने पहले मिल चुकी थी, अब किसके लिए मर रहे हैं? ये सिर्फ हुसैन इब्ने अली के लिए थे, क्योंकि हुसैन जन्नत का सरदार है, वफा इसे कहते हैं। हजरात गिरामी कद्र
सबको इमाम ने कहा अपने अपने खैमों में चले जाओ, जो बकिया रात बच गई है अल्लाह के हुजूर रात गुजारो। हज़रत जौन एक हबशी हैं, गुलाम हैं, और ये गुलाम इमाम हुसैन के न थे। इमाम अली मुकाम ने उन्हें बुलाया, वो उधर ही बैठे थे। उससे देख के कहा जौन ज़रा तू आ गया। हज़रत जौन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम थे, वो भी आए हुए थे साथ, जबकि अबू ज़र गफ़ारी साथ ना थे, उनका ग़ुलाम साथ था। आपने कहा तू चूँकि अबू ज़र का ग़ुलाम है, मेरा ग़ुलाम नहीं है, ए जौन तू वापस चला जा, सवारी तेरी मैं देता हूँ, ज़ादे राह भी देता हूँ, जिधर मर्जी है चला जा, तेरा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। 71 बंदों की लिस्ट इमाम ने रखी थी, 71 शहीदों के नाम थे। जौन को कहा वापस चला, तेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। जो ही कहा, जौन हबशी था, उठ खड़े हुए, उठ के चलने लगे, खैमा दरवाजे तक पहुंचे, एक कदम बह रखा, आंखें भरी हुई थी आंसुओं से, पीछे पलट के देख के इतना जुमला कहा जो इमाम के दिल पे जा लगा। जौन हबशी कहने लगे, ए हुसैन, तू इसलिए मुझे वापस कर रहा है कि मेरा खून गंदा है और तेरा खून पाक है, कहीं गंदा खून पाक खून में शामिल ना हो जाए, इसलिए भेज रहा है, या मेरे जिस्म से चूंकि बदबू आती है, मैं गुलाम हूँ, काला हूँ, हबशी हूँ, जिस्म से बदबू आती है, और तेरे जिस्म से हुसैन खुशबुओं के हुल्ले उठते हैं, क्योंकि ये जिस्म रसूल का जिस्म है। तू नहीं चाहता कि बदबू वाला जिस्म खुशबू वाले जिस्म के साथ मिले। और ये कह के रो पड़े। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, हजरत जौन को वापस दिया, बिठाया, कहा कल वाला मुआहदा कैंसल, नया मुआहदा हो गया, ले तेरा नाम भी शामिल करता हूं। अब तूने कहा बदबू वाला जिस्म खुशबू वाले जिस्म के साथ नहीं रह सकता। जौन सुन, खुदा की कसम, कल जब शहादतें हो जाएंगी तू भी शहीद होगा, हम सबको दफना दिया जाएगा, लेकिन तेरा लाशा दफन नहीं होगा, तू ऐसे ही पड़ा रहेगा। सूरज की धूप भी आएगी, हवाएं चलेगी, मौसम के असरात होंगे, लेकिन तेरे जिस्म से बदबू नहीं निकलेगी। ताकि 3 मील दूर खुशबुओं के ताजर निकलेंगे, चलेंगे, वो तेरे जिस्म की खुशबू सूंघ कर करबला तक आएंगे और तुझ तक पहुंच के खुशबू की तलाश में तुझ तक पहुंच के तुझे उठा के दफन करेंगे। और कितने दिनों के बाद? 41 दिनों के बाद ये मामला होगा। मेरे इमाम ने कह दिया। बड़ी अजीब बात हुई। हजरत जौन अगले दिन लड़े इमाम की तरफ से। तगड़ा गुलाम था, ताकतवर था, कद्दो काठ वाला था। लड़ते लड़ते कहीं आगे निकल गए, उधर ही शहीद हो गए। और जहां गिरे कोई रेत का टीला था, उसके पीछे लड़कते हुए नीचे चले गए। रेत के टीले के पीछे हजरत जौन। अब सारे चले गए, जौन किसी को नजर ही नहीं आए, वो उधर ही पड़े रहे। यजीदी जानते थे कि उन्हीं के कैंप में चुके उसी तरफ वो शहीद हुए। उन्होंने गर्दन तो काट ली, धड़ उधर ही पड़ा रह गया। 41 दिन गुजर गए। 41वां दिन कि ताजरों का एक काफिला गुजरा 3 मील दूर से। उसमें कस्तूरी के कुछ ताजर थे। उन ताजरों ने खुशबू सूंघी और कहने लगे कि इधर से खुशबू आ रही है और बड़ी तेज आ रही, लगता है कहीं करीब ही असल कस्तूरी पड़ी हुई है। आओ चलते हैं, तलाश करते हैं। वो कस्तूरी बेचने वाले ताजर उस खुशबू की तरफ चलते आए। चलते जूं जूं आगे बढ़ते हैं खुशबू बढ़ती है, जूं जूं आगे बढ़ते हैं खुशबू बढ़ती है, हत्ता के करबला में पहुंच गए। अब उस खुशबू की तलाश करते हैं। झाड़ियों के पीछे, रेत के छोटे से टीले के पीछे हजरत जौन हबशी की
मैयत पड़ी है, लाशा पड़ा है, सर कटा हुआ है हबशी। उसके अंदर से खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे हैं। ताजरों ने खुशबू सूंघ के कहा अगर ये यजीदी होता तो बदबू होती और जानवर खा चुके होते। चूँकि ये हुसैनी है, आओ करबला में जहाँ बाकी कब्रें हैं इन्हें भी दफन कर देते हैं। उन्होंने 41 दिनों के बाद दफन किया। हजरात गिरामी कद 9 को बस हो गए। 9वीं और 10वीं रात को मेरे इमाम बस इबादत में वक्त गुजारते हैं। आखिरी बात इमाम अली अकबर को भेजा। जब आधी से जायद रात गुजर गई, हज़रत अली अकबर को भेजा मैदान में कि जायज़ा लेके आए। हज़रत अली अकबर मैदान का जायज़ा लेते हैं। क्या देखते हैं कि उस मैदान में एक पर्दादार खातून है, निकाब किया हुआ है और मैदान में बैठकर पत्थर चुन चुन के अपनी झोली में गोद में ले रही है, कांटे उठा रही है, नुकीले पत्थर चुन रही है। हज़रत अली अकबर 18 साल का बेटा इमाम हुसैन का हैरान रह गए, ये औरत कौन है? और रात के इस पैर यहाँ आके तलाश कर रही है, चुन रही है, छोटे छोटे पत्थर उठा रही है, नोकदार पत्थर, कांटे उठा रही है। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, पूछा ए औरत तू कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दी, मुंह फेर लिया और चुनती चुनती आगे बढ़ गई। अली अकबर आगे से फिर आए, ए खातून पर्दादार तू बता तो दे कौन है? कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रुख फेर के चुनते चुनते वो संग्रेजे आगे बढ़ गई। जनाब अली अकबर फिर रास्ता रोकते हैं, पूछते हैं पर्दादार खातून बता तू कौन है और क्या चुन रही है? वो गैब होने से पहले इतना कुछ कहती हैं कि बेटा मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ, इसलिए ये नोकदार पत्थर चुन रही हूँ, कांटे चुन रही हूँ कि कल मेरे लाल यहाँ गिरेंगे, उन्हें नीचे से ये न चुभ जाए। इस सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा अपने लख्ते जिगर के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए चुन रही थी। इधर मोहब्बत का ये हाल था, उधर जालिमों ने क्या जुल्म किया। अगला सूरज जो 10 मुहर्रम का इंशाअल्लाह कल तलू होगा और कल सारे ही वाक़या 10 मुहर्रम का इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चूँकि हमारे पास जेलम से उस्मान रिजवी साहब बेहतरीन नात खान तशरीफ़ लाए हुए हैं, उस्मान कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए आज हमने जल्दी प्रोग्राम ख़त्म किया। आप इसी तरह महफ़िल को जारी रखें। चूँकि मेरा दानी देरा में ख़िताब है, वहाँ 9 बजे नमाज़ होगी, तो नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ ख़िताब शुरू हो जाएगा। तो मामी अब आप अपनी महफ़िल को जारी रखें। बड़े अच्छे नात खान हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा देंगे। और कलाम इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की शान में वो तो ज़ाहिर दिन जिन का है, मनकबत ज़रूर सुनाएंगे, आपका कलाम सुनाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।